आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। अभी हाल ही में आरआरबी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल है या 10+2 लेवल है, दोनों लेवल की एग्ज़ाम डेट आ गई है CBT 1 की, जो कि 5 जून से 23 जून के बीच में आयोजित होगी। तो उसको देखते हुए मैं जितने दिन बचे हैं उतने दिनों में जो भी क्वांट के टॉपिक हैं, एक एक करके हर एक टॉपिक पे एक वीडियो डेली की डेली अपलोड करूँगा, जिसको सिर्फ अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए शायद ही आपको मैथ वाले सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। तो जो आज का जो टॉपिक है वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी में जितने भी टाइप बन सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को लेकर उनके थ्रू जो उनके पीछे का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और जहाँ पे भी ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे ट्रिक भी यूज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रेक्षण 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य कितना होगा। तो देखिए, माध्य जो होता है वो एक प्रकार से औसत ही होता है, और औसत का हमने पता है फार्मूला पढ़ा है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो उसी तरह माध्य का जो फार्मूला होता है वो भी यही होता है कि आप पहले पदों का योग निकाल दें और उसमें क्या करें, पदों की संख्या से भाग दे दें। तो जैसे ही आप इन पदों का योग निकालेंगे तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए, जोड़ने के लिए आप एक तो बेसिक तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो आप एक थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी जोड़ सकते हैं। जैसे 22 को अगर मैं 8 के साथ जोड़ता हूं तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह 16 को 24 के साथ जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 लिख लेता हूँ। इसी तरह 18 को अगर 12 के साथ अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, 12 को अगर हम 14 के साथ जोड़ लेते हैं तो 26 हो जाएगा, और 26 में 10 अगर हम जोड़ते हैं तो 36 हो जाएगा। प्लस 4 बचा है तो 4 को लिख देंगे। अब इन सब को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 30 30 60 हो जाएगा, 60 और 40 100 हो जाएगा, और 100 और 40 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140 टोटल इनका योग निकल के आ गया। पदों की संख्या कितनी है, तो 10 है पदों की संख्या, तो 10 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो यहाँ से इसका माध्य क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है। तो जब प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है तो जो भी माध्य आएगा उस माध्य में भी क्या हो जाएगी, 10 की वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर पहले माध्य 14 था तो अब बढ़ के माध्य कितना हो जाएगा, तो 14 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से लिखे गए हैं, और पूछ रहा है कि इनका समांतर माध्य क्या करिए। तो एक तरीका मैंने बता दिया कि आप पदों का योग करें, फिर पदों की संख्या से आप भाग करें। एक और तरीका सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप पदों का योग नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से, इससे थोड़ी कैलकुलेशन कम भी हो जाती है। जैसे अगर हम ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सारे ऑप्शन जो है वो 70 के करीब हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो समांतर माध्य है वो क्या है, 70 है, ये हमने माना है। अब हम देख लेते हैं कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं वो 70 से कितना अधिक है या कितना कम है। तो 82 70 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, तो 12 लिख देंगे प्लस में। 60 कितना कम है, तो 10 कम है, तो माइनस में 10 लिख देंगे। फिर कॉमा 62 कितना कम है, तो -8 हो जाएगा। इसी तरह 63 -7 हो जाएगा। 78 + 8 हो जाएगा। 75 कितना हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। उसके बाद से 86 है तो 86 कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा। 75 क्या हो जाएगा, फिर +5 हो जाएगा। और 91 क्या हो जाएगा, तो 70 और 20 90 और 1 91, यानी कि 21 हो जाएगा प्लस में। और 46 कितना हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 50, और 50 और 20 70, यानी कि -24 हो जाएगा। अब इन सब पे देख लेते हैं कि नेट चेंज कितना आ रहा है। तो देखिए माइनस और ये प्लस कट जाएगा। अब देख लेते हैं हम, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, ये 10 इससे कट जाएगा। 7 बचा है तो 7 जो है इस 12 से कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। यानी अब कुछ बचा है तो ये 24 है। तो 16 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 यहाँ से 3 अगर हम ले लेंगे तो ये 18 बचेगा, और इस 24 से कट जाएगा। यानी कि जो नेट चेंज आ रहा है वो 18 प्लस में आ रहा है।
कितने पे आ रहा है, तो 10 बच्चों पे, तो 10 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि टोटल जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है औसत में, तो 1.8 का चेंज आ रहा है। तो जो हमने माध्य माना था वो 70 ना होके इससे 1.8 अधिक होना चाहिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 71.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्याओं 33, x, 47, 83 और 109 का जो माध्य है वो 67 है, तो आपसे पूछ रहा है कि 50, 64, 100, 126 और x का माध्य कितना होगा। तो देखिए, तो इसको करने का जो बेसिक तरीका ये होता है कि आप जो मैंने माध्य का फार्मूला बताया कि कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी इनका योग निकाल लीजिए और फिर पदों की संख्या से भाग करके उसको 67 के बराबर कर दीजिए और वहाँ से सॉल्व करके आप x का मान निकालिए। फिर उसके बाद से जो भी x की वैल्यू आएगी आप यहाँ पे रख के फिर उसको सॉल्व करके आप जो भी माध्य आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक बेसिक तरीका ये है जिसको मैंने पहले 2 जो क्वेश्चन है उसमें बता दिया है। आप इसको यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए ऊपर पदों की संख्या 5 है और नीचे भी जो पदों की संख्या है वो कितना है, 5 है। तो जब पदों की संख्या समान है और ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो नीचे वाले जितने भी पद है ना इनका भी माध्य क्या है, 67 है। ये हमने माना है कि इनका भी माध्य 67 है। तो देखिए ये 33 है, तो इस 33 से ये 50 कितना अधिक हो रहा है, तो ये अधिक हो रहा है, 17 अधिक हो रहा है। अब देखिए x चूंकि ऊपर है नीचे है तो x का तो हम छोड़ देते हैं। अब देखिए 47 ये है और 47 से ये 64 कितना अधिक है, तो हम निकाल देंगे। तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी 17 ये भी है। इसी तरह 83 जो है वो 100 से कितना कम है, तो ये कितना कम है, तो ये भी 17 कम है, तो 17 हम लिख देंगे। अब इसी तरह क्या करेगा, 109 126 से कितना कम है, तो आप देख लेंगे। तो 109 126 से कितना कम है, तो 10 हो जाएगा और ये भी 17 कम है। तो चारों जो पद हैं वो 17 कम है। तो अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 चौको 68 हो जाएगा। ठीक है, और 68 को अब बांटेंगे कितने लोगों में, तो पदों की संख्या 5 है तो 5 में हम बांट देंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कम में 5 हो जाएगा, 1 18, 5 15, 3 30 हो जाएगा, 5 6 30। यानी कि जो हमने माध्य 67 माना था वो 67 न होके, चूँकि प्लस में ये वैल्यू आ रही है तो वो 67 न होके 13.6 उससे अधिक होना चाहिए। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो 67 में प्लस कर देंगे क्या, 13.6 कर देंगे। तो चूँकि लास्ट में 0.6 सिर्फ और सिर्फ सी में दिख रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तभी भी आपका आंसर यही आएगा 80.6, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का ये एकदम बेस्ट तरीका है। बाकी मैंने जो 2 क्वेश्चन बताया उन दोनों को भी 2 तरीके से मैंने सॉल्व करना बताया है, अलग अलग तरीके से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस वीडियो में हर एक टाइप मैंने लिया है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सांख्यिकी से वो सारे टाइप मैंने लिया है। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो शायद ही आपको सांख्यिकी में कोई दिक्कत आए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि एक टेबल के रूप में होते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया है, तो उसको करने का तरीका ये होता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं और जितने अंक हैं इनका इसमें गुणा करते जाइए और गुणा करने के बाद से जितना आएगा उन सबको जोड़ लीजिए। यानी कि फार्मूला क्या होता है, समेशन fx और डिवाइडेड बाई क्या होता है, समेशन f होता है। तो देखिए इन सब का गुणा करके जोड़ लीजिए और विद्यार्थियों की जितनी संख्या उन सबको जोड़ के भाग दे दीजिए, तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। ये एक बेसिक फार्मूला है, आप इस पर रख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके आंकड़े कम हैं तो आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 30 50 70 और 90 है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि इन सब आंकड़ों का जो इसके मिड में है, इसको मैं मान लेता हूं कि इन सब का माध्य क्या है, 50 है। ठीक है, मैं सिखा रहा हूं कि कैसे आप कर सकते हैं, बाकी आपको करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि इन सब का जो माध्य क्या है, 50 है। मैंने इसलिए 50 माना है क्योंकि ऑप्शन को अगर मैं एक नज़र देखूँ तो सारे ऑप्शन 50 के करीब हैं, तो इसलिए मैंने 50 माना है। ठीक है, तो देखिए अगर इस 10 अंक को देखूँ तो ये 50 से कितना कम है, तो ये -40 कम है। ये कितना कम है, तो -20 कम है। ये कितना अधिक है, तो ये +20 अधिक है।
और ये कितना अधिक है, तो +40 अधिक है। ये पहले हमने देख लिया, ठीक है। तो देखिए 40 की कमी हो रही है कितने लोगों पे, 17 लोगों पे, और यहाँ पे 40 लोगों की बढ़ोतरी और कितने लोगों पे, 19 लोगों पे। तो अगर यहाँ पे 19 की जब पे 17 होता तो ये जो इधर कमी हो रही है और इधर इधर जो बढ़ रहा है वो दोनों बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 17 की जगह पे 19 है। तो जब 19 है इसका मतलब 2 अधिक हो रहा है, तो 2 अधिक हो रहा है तो दोनों पे कितना अधिक हो रहा है, 40 अधिक हो रहा है। तो टोटल जो अधिक होगा वो कितना अधिक होगा, 80 अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28 लोगों पे कितने की कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 लोगों पे 20 की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर इस 28 जगह पे 24 होता तो ये दोनों बैलेंस होते हैं, यानी कि 4 लोग अधिक हैं यहाँ पे और 4 लोगों पे 20 की कमी हो रही है। तो यानी कितनी कमी हो जाएगी, 40 दूना के 80, यानी कि -80 हो जाएगा। और ये 50 तो हमने माना है तो इसका नहीं देखेंगे। तो अब यहाँ से नेट चेंज निकाल लेंगे। तो चूंकि प्लस और माइनस दोनों संख्या बराबर है तो कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि नेट चेंज 0 आ रहा है। यानी कि जो हमने माध्य इसका 50 माना था वो 50 होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे नेट चेंज कुछ भी आता, प्लस में या माइनस में आता, तो इस 50 में से अगर प्लस आता तो जोड़ देते, माइनस आता तो घटा देते। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि 17 में 10 का गुणा करिए, 170 आ जाएगा, और प्लस ऐसे करके 28 में 3 का गुणा कर लीजिए, फिर 50 में 32 का, और टोटल उनका योग निकाल के और विद्यार्थियों की टोटल संख्या से क्या करिए, भाग दे दीजिए, तभी भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले जो तरीका मैंने बताया था वो तो आप सीख ही चुके हैं। एक और तरीके से बता रहा हूँ जिसको मैं डायरेक्ट गुणा करके बताता हूँ। जो फार्मूला मैंने लिखा था कि समेसन fx और डिवाइडेड बाई समेसन f, तो उस तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 50 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। 28 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 8 = 32, 3 हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 3 11 हो जाएगा। इसी तरह 85 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 3 हो जाएगा, 8 × 6 = 48 और 3 51 हो जाएगा। और 40 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28 यानी 280 हो जाएगा। पदों का योग निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 × 1 = 6, 1 7 और 8 7 15 को 5, एक कैरी हो जाएगा, 3 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 1052 इनका योग निकल के आ जाएगा। और बारंबारता समेसन f कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 6 13 और 13 और में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो क्या करेंगे 1052, इसमें क्या करेंगे हम 20 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग कर देते हैं तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 दूने के 4 हो जाएगा, 1 12, 2 6 के 12 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि नीचे 10 बचा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 52.6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश यानी गलती से 41 पढ़ा गया। तो कह रहा है कि दी गई संख्याओं का सही माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 36 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है, तो वो है 42 आपका, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि गलती से 47 जब क्या पढ़ लिया गया, 41 पढ़ लिया गया। यानी कि 41 अगर पढ़ा गया होता, वो संख्या अगर 41 होती तब माध्य 42 बिल्कुल सही आता। लेकिन 47 की जब गलती से 41 पढ़ लिया गया है, इसका मतलब कितने की गलती हुई है, तो 6 नंबर की गलती हुई है। अब ये जो 6 नंबर है ये 36 लोगों में बटेगा क्योंकि 36 संख्याएं हैं। तो 6 में को हम क्या करेंगे 36 में बांटने के लिए क्या करेंगे 6/36 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 यानी 1 में 6 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 का में 6 4 40, 6 6 के 36 यानी 6 6 6 करके आएगा, ठीक है। यानी कि जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो 42 न आके उससे क्या आना चाहिए था, 0.1667 अधिक आना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42.1666 करके या 67 कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42.16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी कि अप्रोक्सीमेट में इसको 7 भी मान सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 42.17 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3
ऐसे करके n की संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 4 डॉट 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 n का माध्य कितना होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 कितनी बार आया है, तो 1 आया है 1 बार, 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है, 4 कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है। ऐसे करके n कितनी बार आया है, तो n बार आया है। ये आपको दिया है आंकड़े, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 करके n स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऊपर पदों का योग हो जाएगा। अब पदों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये पदों का योग हो जाएगा। अब देखिए, ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, इसके लिए योग निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है 1/6 n ब्रैकेट में होता है n+1 और दूसरे ब्रैकेट में होता है 2n+1 होता है। ये फार्मूला होता है। और डिवाइडेड बाई इन सब का योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है n/2 ब्रैकेट में होता है n+1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो जब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, यानी 2/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 है। और ऊपर क्या बच जा रहा है, तो ऊपर बच जा रहा है 2n+1 बच जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका माध्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 36 है, यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो कह रहा है कि 13वां जो प्रेक्षण होगा वो क्या होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जो प्रेक्षण है उनका जो माध्य है वो 36 दिया है। आगे कह रहा है कि स्टार्टिंग जो 13 हैं उनका जो माध्य है वो 32 है और जो अंत के जो 13 हैं उनका जो माध्य है वो कितना है, 40 है। तो पूछ रहा है कि 13वां पद क्या होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो सारे पद हैं वो क्या हैं, 36 हैं। सबका जो माध्य 36 है तो मैं मान लेता हूँ सारे पद 36 हैं। तो चूंकि ये 13 जो पद हैं इनका माध्य 32 है, तो कितना कम हो रहा है, तो ये 4 की कमी हो रही है। तो 4 की कमी 13 पे हो रही है, तो टोटल कितनी कमी हो रही है, तो 13×4 की कमी हो रही है। इसी तरह यहाँ पे 4 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने पे, तो 13 पे। तो ये क्या हो जाएगा, 13×4 प्लस में आ जाएगा। तो चूंकि अब हम नेट चेंज अगर देख लें तो ये -52 है और ये +52 है। इसका मतलब नेट चेंज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी क्या हो जाएगा कि जो 13वां पद होगा वो जो हमने माना 36 है वही 13वां पद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि 13 में 32 का गुणा करेंगे और प्लस 13 में क्या करेंगे, आप 40 का गुणा करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 25 में 36 का गुणा करके, जो भी आएगा। तो इसको कर लेते हैं, तो दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 30 70 और 2 72 हो जाएगा। तो 13 × 72 और माइनस हो जाएगा 25 × 36 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 36 कॉमन दिख रहा है, तो 36 कॉमन ले लीजिए। तो 36 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 × 72 यानी कि 13 × 26 हो जाएगा और ये -25 हो जाएगा। और 26 में से 25 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का 36 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य जो है वो 58 है। उनमें से 20% द्वारा जो प्राप्त अंकों का माध्य है वो 60 है और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 40 था। तो कह रहा है कि बाकी जो बचे छात्र हैं उनके द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सारे बच्चों का जो अंक गणितीय माध्य है वो 58 है। ठीक है, उनमें से 20%, तो 20% मतलब मैं मान लेता हूँ कि बच्चों की संख्या 100 है, तो इसका 20% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। इस 20 लड़कों का जो माध्य वो कितना है, 60 है। आगे कह रहा है 30%, यानी कि 30 लोगों का माध्य कितना है, तो वो है 40। तो बाकी के बचे कितने, 50, इनका आपको माध्य बताना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्हें तीनों से 0 को कट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 2 छात्रों को मैं मान लेता हूँ कि माध्य 60 है, 3 का कितना है
40 है, तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 3 8 और 2 10 हो जाएगी। तो यहाँ से भी 0 हटा देंगे, यानी 10 छात्रों का जो औसत माध्य 58 है। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे 58 यानी 580 हो जाएगा। और यहाँ से 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 120 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसमें से 240 हम माइनस कर देते हैं, तो 240 माइनस करेंगे तो ये 0, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 340 आ रहा है। अब इसको बांटना कितने में है, 5 लोगों में। तो क्या करेंगे औसत निकालने के लिए, तो 340 बटा 5 कर देंगे, तो ये हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 छके 30, 4 40, 5 आठे 40, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 68, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप इसको दूसरे भी तरीके से भी कर सकते थे। जैसे मैं मान लेता हूं कि सबका जो माध्य अगर 58 है तो सबको 58 दे देता हूं। तो ये 58 से कितना अधिक है, तो ये 2 अधिक है। तो 2 कितने पे अधिक है, तो 2 लोगों पे। तो टोटल कितना अधिक हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये क्या है, तो 58 में से 40 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 18 की कमी हो रही है कितने लोगों पे, तो 3 लोगों पे। तो 18 दें कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यानी 54 लोगों की कमी हो जाएगी कितने पे, तो ये कमी हो जा रही है आपके 3 लोगों पे। ठीक है, तो नेट चेंज हम निकाल लेते हैं। तो नेट चेंज अगर निकालेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि -54 में अगर 4 हम जोड़ते हैं तो -50 का नेट चेंज आ रहा है। ठीक है, तो -50 का नेट चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 लोगों पे बांट दिया जाए तो कितना आ जाएगा, -10 आएगा, यानी कि 50 में 5 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, चूंकि माइनस है तो माइनस। यानी जो भी व्यक्ति आएगा वो अपने साथ 10 अधिक लेके आएगा, तब जाके ये प्लस में आएगा। क्योंकि 58 हमने क्या माना था, माध्य माना था, यानी कि 58 माध्य न होके इससे 10 अधिक लेके आना चाहिए था। तो 58 में 10 अगर हम जोड़ देंगे तभी भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। माध्य के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तरीके से अगर करेंगे तो यकीन मानिए बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूले बेस्ड तरीके से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले बेस्ड तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी एनटीपीसी में बहुत टाइम है। ठीक है, आपके 90 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो बहुत समय है, आप आसानी से कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड तरीके से भी। बाकी आप इस तरीके को भी जानते रहिए, इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ से माध्यिका शुरू हो जाती है। इससे पहले समांतर माध्य के जितने भी तरीके थे और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ से माध्यिका शुरू होती है। माध्यिका क्या होती है, पहले मैं फॉर्मूला इसका बता देता हूँ। माध्यिका क्या होती है कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, इन दोनों में से किसी एक क्रम में आप पहले इसको लिखते हैं। लिखने के बाद से आप क्या करेंगे, जैसे ही आरोही अवरोही क्रम में लिख लिए तो आप काउंट करेंगे कि पद कितने हैं। अगर पदों की संख्या अगर सम आती है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है, और पदों की संख्या अगर विषम आती है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है। तो अगर पदों की संख्या सम आती है तो उसके लिए फार्मूला होता है कि n/2 वां पद और प्लस होता है n/2 + 1 वां पद और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। ये जो आएगा वो क्या होगी, आपकी माध्यिका होगी जब पदों की संख्या सम हो। और जब पदों की संख्या विषम हो उसके लिए फार्मूला होता है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 वहाँ पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगी। तो ये 2 फार्मूले आपके अगर इस तरह के आंकड़े दिए हैं उसके लिए होते हैं। तो देखिए इसको हम पहले क्या करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0.1 है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है, तो उससे बड़ी वैल्यू आपकी क्या है, 0.9 है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है, तो 1 है आपका। उससे बड़ी वैल्यू 1.1 है। फिर क्या है, तो 2.3 है। फिर क्या है, तो 2.5 है। इसके बाद से क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा 3.9 बचा है। फिर क्या हो जाएगा, 3.9 के बाद से 4.2 दिख रहा है तो 4.2 हो जाएगा। फिर 4.6 हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 दिख रहा है तो 5 हो जाएगा। अब हम काउंट कर लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पदों की संख्या क्या है, 10, जो कि क्या है, आपका सम है। तो जैसे ही पदों की संख्या सम आ जाएगी तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो 10/2 यानी कि 5वां पद और 10/2 + 1 यानी 6वां पद। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी 5वां पद क्या हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। 6वां पद क्या हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2.3 + 2.5 और बटा क्या हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 कर देंगे। तो 2.3 और 2.5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा।
और इसमें 2 से भाग अगर हम देंगे तो 2 दूने के 4 और 2 चौको 8, यानी 2.4 इसका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आंकड़ों 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 में से प्रेक्षण 70 को अगर निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आंकड़ों को आरोही अवरोही दोनों में से किसी क्रम में लिख दीजिए। आंकड़ों को देखें तो आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, तो पदों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी पदों की संख्या 8 है, जो कि क्या है, सम है। तो अगर पदों की संख्या अगर सम होती है तो उसके लिए फार्मूला होता है कि n/2वां पद, यानी कि 8/2 यानी कि 4वां पद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसके साथ प्लस 5वां पद, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो चौथा पद क्या है इसमें, तो चौथा पद 72 है आपका, और 5वां पद 74 है। इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो चूंकि सबके बीच 2-2 का अंतर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 73। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, 72 + 74 इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 4 2 6, यानी 146 पे 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14, 2 3 6, यानी कि 73 आ गया, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे कह रहा है कि 70 जो है उसको हम प्रेक्षण को निकाल देते हैं। तो 70 को निकाल देंगे तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। तो जैसे ही पदों की संख्या 7 हो जाएगी तब हमारी कितना हो जाएगा, तो 7 + 1/2 वहाँ पद हो जाएगा। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, 8/2 यानी कि चौथा पद हो जाएगा। तो चौथा पद क्या है, तो चौथा पद आपका है तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद क्या हो जाएगा आपका, 74 हो जाएगा, क्योंकि 70 को तो हमने हटा दिया है। तो चौथा पद अगर 74 हो जाएगा तो 70 को हटाने के बाद इसका माध्यिका कितनी हो जाएगी, 74 हो जाएगी। पूछ रहा है आपसे कितनी वृद्धि हुई, तो पहले 73 थी, अब 74 हो रही, तो कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए, अगर इस तरह से टेबल के फॉर्म में अगर दिया हो और उससे आपको माध्यिका पूछे तो आप कैसे माध्यिका निकालेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो पहले फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि माध्यिका बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस CF होता है, जिसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता बोलते हैं, डिवाइडेड बाई F होता है, और इनटू क्या होता है, H होता है। ये माध्यिका निकालने का क्या है, फार्मूला है। तो देखिए, अब ये L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, मैं एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी दी है, इन फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे में जोड़ते हुए क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये 2 हो जाएगा, इसके अगला वाला पद जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसके अगला पद जुड़ जाएगा तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, फिर 13 में क्या हो जाएगा, 9 जुड़ जाएगा, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, 22 में 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और 44 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से n का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, तो 50 निकल के आ गया। तो n/2 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 25 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 25 किस में पड़ेगा। तो देखिए 22 तक तो यहाँ पे पड़ गया, तो 25 किस में पड़ेगा, इस 32 वाले में 25 पड़ेगा। तो इस 32 वाले में पड़ेगा तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी, जो इंटरवल दिया है 40 से 50, तो इसकी जो लोअर लिमिट है जो कि 40 दिया है, ये L का मान होता है। तो लिख लेंगे तो 40 और प्लस हो जाएगा n/2 का मान कितना आया है, तो 25 आया है, माइनस CF क्या होता है कि इसके पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो संचयी बारंबारता, वो CF होती है। तो 32 से पहले क्या है, 22 है, तो CF का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, F, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर इंटरवल की कितनी है, तो 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा, F का मान हो जाएगा, और इनटू H क्या है, ये सारे इंटरवल के बीच का गैप, तो 0 से 10 10 का गैप है, 10 से 20 में भी 10 का गैप है, यानी सब में 10 का गैप है, तो H का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, माध्यिका। तो देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 40 और प्लस 25 में से 22 अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि पहले से ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। कह रहा है कि यदि इनकी माध्यिका जो है आंकड़ों की वो 63 है तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित है तो उसके बाद से पदों की संख्या काउंट करते हैं। तो पदों की संख्या अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि पदों की संख्या n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि सम है। तो जब सम होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है कि n/2 वहाँ पद और क्या होता है प्लस हो जाता है n/2 + 1 वहाँ पद और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो बस फार्मूले पर रख देंगे। तो n की जगह पे 10 है तो 10/2 यानी कि 5वां पद और 6वां पद। तो 5वां पद क्या है तो ये 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है x है और 6वां पद क्या है x + 2 है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो x + 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और माध्यिका कितने दिया है 63 दिया है, तो बराबर किसके हो जाएगा 63 के। इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। तो x और x कितना x हो जाएगा 2x और +2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 बराबर किसके हो जाएगा 63 के। 2 से भाग कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचा, 1 जब इधर जाएगा तो 63 में से 1 घट जाएगा। तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 62, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में से यदि 30 के स्थान पर 100 अगर कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो पहले जैसे है पहले 30 के हिसाब से माध्यिका निकालते हैं, फिर 30 के स्थान पर 100 करेंगे। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए ये 10 है पहले, तो 10 लिख लेते हैं, फिर 20 दिख रहा है, फिर 30 दिख रहा है, फिर 40 दिख रहा है, फिर 50 दिख रहा है, फिर 60 दिख रहा है, फिर 70 दिख रहा है, फिर 80 दिख रहा है और लास्ट में क्या दिख रहा है 90। यानी पदों की संख्या में दिख रहा है कि 9 है जो कि विषम है। तो जैसे ही पदों की संख्या विषम आएगी तो हम क्या करेंगे 9 में 1 जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 वहाँ पद कर देंगे। तो 9 + 1 10/2 यानी कि कितना कौन सा पद हो जाएगा 5वां पद क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो 5वां पद है क्या तो 50 है 5वां पद, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि 30 के स्थान पे 100 करना है, तो 30 को यहाँ से हटाइए तो 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके स्थान पे 100 हो जाएगा। तो अब भी पदों की संख्या उतनी ही है, क्योंकि पदों की संख्या 30 हट गया 100 इसमें आ गया, तभी भी पदों की संख्या 9 ही होगी। तो 9 होगी तो फिर भी 5वां पद होगा। तो 5वां पद अब काउंट कर लेते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यानी अब 5वां पद क्या है 60 है। तो अब माध्यिका कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो 50 और 60 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैसे मैं इस क्वेश्चन को लेने वाला नहीं था क्योंकि जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं जो कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं क्योंकि आरआरबी द्वारा पूछा गया प्रश्न है जो कि जेईई में पूछा गया था। तो क्या पता इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एनटीपीसी में बन जाए तो आप किस तरीके से करेंगे वो आप सीखे रहें, ताकि अगर आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें देखिए अलग क्या है, जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन लगा रहे थे तो उसमें देखिए जो इंटरवल था वो क्या था, जैसे जहाँ पे ख़त्म हो रहा था दूसरा वाला वहीं से शुरू हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए 10 से 14 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 से 19 जा रहा है। तो इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इस 10 को लिख देंगे क्या, तो इसको लिख देंगे 10 को 9.5 लिख देंगे। इस 14 को क्या लिख देंगे, तो इस 14 को लिख देंगे 14.5। इस 15 को क्या लिख देंगे, 15 को लिख देंगे 14.5। इसी तरह 19 को क्या लिख देंगे 19.5। इस तरीके से कर लेंगे इसको अपने हिसाब से। और फिर उसी तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था माध्यिका के लिए, बस उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसकी संचयी बारंबारता निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें 10 में जुड़ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 15 जुड़ जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, और ये 20 जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, फिर ये 60 और ये +5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे पदों की संख्या n कितनी निकल के आ गई 65। तो n/2 अगर हम निकाल देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 65/2। 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 दूने के 4, 1 10, 2 5 10, यानी 32.5 n/2 का मान निकल के आ गया। तो 32.5 पड़ेगा किस में, तो इस 50 वाले में पड़ेगा, क्योंकि 30 वाला तो यहीं तक खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो इंटरवल होगा वो हमारा मेन इंटरवल होगा। तो फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है L +
ये होता है n/2 माइनस सी एफ होता है डिवाइडेड बाई एफ होता है इंटू एच होता है। बस फार्मूले पर रख देंगे। तो एल की क्या हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो 25 पे क्या रखेंगे हम 24.5, तो क्या हो जाएगा ये 24.5 हो जाएगा। ब्रैकेट में n/2 का मान कितना है, तो ये है आपका प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, और माइनस सी एफ क्या हो जाएगा, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाली, तो कितनी है 30 है, तो हम क्या रख देंगे 30 रख देंगे, डिवाइडेड बाई एफ, तो इस पार्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, तो 20 हो जाएगा, और इनटू एच क्या हो जाएगा इन सब के बीच का गैप, तो इन सब के बीच का गैप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी सब में 5 5 का गैप है तो 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। अब 32.5 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.5 प्लस हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। भाग कर देंगे 4 से तो दशमलव हो जाएगा, 4 छके 24 हो जाएगा, 1 10 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 20 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 0.625 हो जाएगा। इसको 24 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 में जोड़ेंगे तो ये 2 5 हो जाएगा, 6 5 11 कोई 1 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 24 और 1 25, यानी 25.125 क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 25.13 अप्रोक्सीमेट में डी में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा X की 50 लड़कियों की ऊंचाई के जो सर्वेक्षण के आंकड़े हैं जो कि सेंटीमीटर में हैं, वो इस प्रकार से आपको दिए हैं कि 140 सेंटीमीटर से ऊपर 4 लोग हैं, 145 सेंटीमीटर से ऊपर 10 हैं, 150 से 29 ऐसे करके दिया है, और पूछ रहा है कि उनकी ऊंचाइयों की माध्यिका कितनी है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि 135 से 140 की जो ऊँचाई के लड़कियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। इसी तरह 140 से 145 के बीच में कितनी हो जाएगी, तो देखिए 145 से कम की टोटल संख्या 11 है, और 4 जो हैं वो 140 से कम हैं, तो इनके बीच कितनी हो जाएंगी, तो 11 में से 4 घट जाएगा, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। उस तरीके से 145 से अगर हम 150 के बीच में देखें तो कितना हो जाएगा, 11 उससे अधिक है तो 29 से 11 घटा देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाला क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 29 में से 11 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। इसी तरह 150 से 155 तक की अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा इसके बीच में, तो इसके बीच में हो जाएगा 40 में से 29 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इसी तरह 155 से अगर 160 के बीच अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 46 में से 40 घट जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 160 से लेकर 165 तक के बीच में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब जो हमने निकाल दिया तो ये हमारा ऐसे आंकड़ा ये दिया था, हमने इस तरीके से कर लिया, और जैसे ही इस तरीके से हो गया आप जानते हैं कि सॉल्व करना माध्यिका कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले पर रख देंगे। तो देखिए पदों की जो संख्या है वो n का मान कितना है 50 है, तो n/2 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 पड़ेगा किस में, तो 25 किस में पड़ेगा, इस 29 वाले में 25 पड़ेगा। तो जैसे ही 29 वाले में 25 पड़ेगा तो बस हम क्या करेंगे, हम फार्मूले पर रख देंगे। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 145 हो जाएगी। 145 और प्लस हो जाएगा n/2 का मान है 25, और इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई होता है f, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 है तो 18 रख देंगे, और इनटू कितना हो जाएगा h, सबके बीच गैप कितने का है 5 5 का है तो 5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 145 यहाँ पे है, 25 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14/18 इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 14 और 2 9 18 हो जाएगा। तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 35 में 9 से भाग कर देंगे तो 9 चौको 36 यानी कि 9 3 27 हो जाएगा, 8 80, 9 8 72 हो जाएगा, 8 80 9 8 72 यानी कि 8 9 करके आ जाएगा। यानी 145 में हम क्या जोड़ देंगे 3.89 जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 148.89 क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ समझने वाली बात ये थी कि ऐसे अगर आंकड़े दिए हैं तो आप इसको इस तरीके से कर लें।
अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं तो समझाने के लिए लिख दिया हूँ, एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना है। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट फार्मूले पर रखिए और जैसी फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो बस आप फ्रीक्वेंसी इस ऊपर वाले में से घटा दीजिए, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी, और बस रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से माध्यिका खत्म हो जाती है, अब अगला जो टॉपिक है वो बहुलक शुरू होता है। तो देखिए कह रहा है कि बहुलक होता क्या है कि जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि जो सबसे अधिक बार आया है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो कह रहा है कि ये आपके प्रेक्षण दिए हैं और इस प्रेक्षण में पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए 4 एक बार, 2 बार, बस 2 बार आया है। 4 6 आया है, 1 2 3 बार 6 आया है। 7 कितनी बार आया है, तो ये 2 बार आया है। तो 6 सबसे अधिक बार आया है 3 बार, तो इसकी जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आंकड़ों का बहुलक जो है वो 12 है तो के का मान करिए। तो बहुलक अगर 12 है ना, तो जो के का मान होगा वो बहुलक ही जो होगा वही आपका के का मान होगा, ठीक है। तो जब बहुलक आपका 12 दे दिया तो के का डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसको करिए ऐसे ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवृत्ति सारणी में जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनको दर्शाया गया है, और कह रहा है कि इनका बहुलक ज्ञात करिए। तो जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें अगर आंकड़ों के रूप में बहुलक दिया था तो आप उसमें देख रहे थे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक, यानी कि जो नंबर सबसे अधिक बार आया वही बहुलक हो जाता था। पर अगर वो इस तरह के फॉर्म में हो, जो इंटरवल के फॉर्म में अगर दिया हो और इस तरीके से देने के बाद से आपसे पूछे कि बहुलक क्या होता है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ बहुलक, यानी कि मोड बहुलक का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, H होता है। अब ये F1 F0 F2 H और L क्या है ये मैं एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जो भी आपके फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी है, इसमें सबसे अधिक जो बारंबारता वो क्या है, तो ये इसमें सबसे अधिक क्या आया है, तो 9 आया है। तो ये जो 9 है ये हमारा मेन इंटरवल हो जाएगा, इसी के रिगार्डिंग हम फॉर्मूले पर रखेंगे। तो इसकी जो लोअर लिमिट है जो कि 3 आया है, ये L का मान हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और प्लस ब्रैकेट में F1 क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि 9 है, तो F1 का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस F0 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी है 7 है, तो F0 का मान कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2F1। तो F1 की वैल्यू 9 है तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस F0 कितना है, तो 7 है। F2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाली बारंबारता, तो नीचे वाली कितनी है, तो 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और इंटू H तो आपको पता ही है कि इसके बीच के गैप इंटरवल के बीच का, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 प्लस 9 में से 7 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इन सबको अगर हम घटा दें तो 7 2 9, 18 में से 9 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, और गुणे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और प्लस 2 दूने के 4 बटा कितना हो जाएगा 9, और 4 में 9 का भाग करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3.40 हो जाएगा। 9 चौको 36, 4 40, 9 चौको 36, 4 4 4 4 ऐसे करके आएगा, यानी कि 3.44 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण आपको उनके आयु वर्ग के अंतराल के आधार पर नीचे दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। तो मैं अभी फार्मूला बताया हूँ, बस उसी तरीके से आपको करना है। सबसे अधिक बारंबारता 70 है, इस 70 की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 40 है, तो 40 हो जाएगी, प्लस F1 क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, माइनस F0 क्या हो जाएगा, इसके पहले वाली बारंबारता जो कि 38 दिया है, डिवाइडेड बाई 2F1 यानी कि 70 का 2 गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा, माइनस F0 यानी कि 38 हो जाएगा, और माइनस F2 जो कि इसके बगल वाली यानी कि 42 हो जाएगी, और इंटू इंटरवल क्या हो जाएगा, इन सब के बीच का गैप हो जाएगा। तो 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 का गैप है, तो 10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 करेंगे तो 40, और 40 3 70 यानी कि 32 हो जाएगा, और डिवाइड में 42 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 40 3 70 और 8 2 10 यानी 80 हो जाएगा,
और 80 140 में घटाएंगे तो 8 6 14 यानी कि 60 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 6 से 32 में भाग करिए तो 6 5 30 हो जाएगा, 0.2 20, 6 3 18 और 6 3 18, यानी आंसर क्या हो जाएगा 40 और प्लस 5 45, 0.33 क्या हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के मानक विचलन की गणना कीजिए। तो देखिए मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ फिर समझा देता हूँ। रूट में समेशन x माइनस एक्स बार और इसका क्या करें हैं होल स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आपकी जो n है जितने आंकड़े हैं उससे क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। अब देखिए x क्या है, ये जो आंकड़े हैं वो x हैं और x बार क्या है, ये इसका क्या है x बार का मान है, ये माध्य है, इसका जो भी आंकड़े हैं उनका माध्य है। और उसमें क्या करेंगे एक एक को घटाते हुए चलेंगे और उसके बाद से उसका स्क्वायर करके और जितने भी पद होंगे उनसे भाग दे देंगे तो वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे इसको मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो देखिए माध्य निकालने के लिए आप एक तो तरीका ये है कि आप सबको जोड़िए, दूसरा तरीका ये है कि चूंकि सबके बीच में एक एक का गैप है तो आप पहले वाले को पकड़िए और अंतिम वाले को पकड़िए, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए। तो 3 और 7 10, 10 बटा 2 क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 जो होगा इसका माध्य निकल के आ जाएगा। तो अब कर दीजिए, तो इसको रूट में लिखेंगे, समेशन करेंगे तो जोड़ते जाइए। तो x मतलब पहले 3 रखेंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, इसका करेंगे हम स्क्वायर प्लस समेशन का मतलब होता है उसका योग निकालना है। 4 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ये आपका इस ऊपर की वैल्यू निकल के आ गई और डिवाइडेड बाई n, तो पदों की संख्या कितनी है तो 5 है, तो 5 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। तो निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 5 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 दूना के 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 4 4 8 और 2 10, 10 बटा 5 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 2, इसका क्या निकल के आ जाएगा मानक विचलन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माध्य आपका 40 दिया है और मानक विचलन आपका अगर 5 है तो पूछ रहा है कि इसका विचरण गुणांक क्या होगा। तो विचरण गुणांक के लिए जो फार्मूला होता है मैं लिख देता हूँ फार्मूला। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य और गुणे क्या होता है 100 होता है। ये होता है विचरण गुणांक का फार्मूला। तो मानक विचलन कितना है 5 का, माध्य कितना दिया है 40 दिया है, इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए 5 से कट करेंगे तो ये 8 बढ़ जाएगा और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 12.5% होती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बंटन का जो मानक विचलन है वो 6 है तो इसके प्रसरण का मान कितना होगा। तो देखिए प्रसरण बराबर होता है, ये जो मानक विचलन दिया है इसका बस स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि मानक विचलन फार्मूला मैं लिख देता हूँ। मानक विचलन का क्या करना है हमें स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाता है, ये विचरण निकल के आ जाता है। तो मानक विचलन 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 13 9 17 13 19 10 और 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात करिए। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो परिसर बराबर क्या होता है कि परिसर बराबर होता है कि आंकड़ों की जो उच्च सीमा है, उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपकी 19 दिख रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 19 माइनस सबसे छोटी वैल्यू क्या है 9। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या हो जाएगा आपका परिसर होता है। तो 19 में से 9 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और बहुलक का जो अंतर है वो 69 दिया है तो कह रहा है कि माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। इस वाले फार्मूले पे आपके जो एएलपी का भी हाल ही में जो पेपर हुआ था, चाहे टेक्नीशियन का हुआ था, उसमें इस वाले फार्मूले पे एक क्वेश्चन फिक्स था। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फार्मूला मैं लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका
-2 गुणे माध्य होता है। ये फार्मूला होता है ये माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध के लिए, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि माध्य और बहुलक का अंतर 69 है, ठीक है, और पूछ भी रहा है कि माध्य और माध्यिका का अंतर, तो चूँकि दोनों में माध्य दिया है तो मैं माध्य को 0 मान लेता हूँ। तो जैसे ही माध्य को 0 मानूंगा तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका यहाँ से पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो 69 आपका बहुलक हो जाएगा। तो माध्यिका निकाल लीजिए, तो 3 गुण माध्यिका को अगर x मानता हूँ तो x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 3 दूना के 6, 3 3 9, यानी माध्यिका का मान निकल के आ जाएगा 23। आपसे पूछ रहा है कि माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्य को हमने 0 माना, माध्यिका 23 आ गई, 23 में से 0 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 23। इस तरह के क्वेश्चन करने का मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आप किसी को 0 मान लें अपनी तरफ से, उसके बाद से सॉल्व करें, आप एकदम आसानी से आप करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग आपको कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आंकड़ों को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 के बाद से क्या दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है। फिर 15 के बाद से क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। फिर 25 3 बार है, तो 3 बार 25 को लिख देंगे। उसके बाद से क्या बचा, तो उसके बाद से 35 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में रख दिया। तो सारे आंकड़े कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पदों की संख्या 7 है। इसका मतलब 7 + 1/2 यानी कि 8/2, यानी कि चौथा पद क्या होगा, माध्यिका होगी। तो चौथा पद क्या है, 25 है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 25। तो मैं लिख लेता हूँ माध्यिका कितनी हो गई, तो 25 हो गई। बहुलक, बहुलक मतलब किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो दिख रहा है कि 25 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब माध्य निकाल देते हैं। तो माध्य क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है। तो सबको मैं मान लेता हूँ कि जो इसका माध्य है वो 25 है, मैंने माना है, एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, मैंने माना है। तो देखिए 25 25 यहाँ पे तीनों है, इस 35 को, ये 25 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो 10 क्या करेंगे, मैं इस 15 को 10 दे दूंगा, तो ये 25 हो जाएगा। यानी यहाँ तक तो 25 माध्यिका आ गई। लेकिन ये जो आपका 20 है और ये 9 है, तो 20 कितना कम है 25 से, तो ये -5 कम है। और ये कितना कम है, तो -16 कम है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि -21 हो जाएगा। और -21 कितने लोगों में कम होगा, तो टोटल पदों की संख्या 7 है, तो 7 लोगों में -21 कम हो जाएगा। तो पर व्यक्ति कितना आएगा, तो 7 में 21 -3, यानी कि जो भी आपका माध्य आएगा वो हमने 25 जो माना था वो 25 ना हो के इससे 3 कम होना चाहिए। तो 25 से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, यानी माध्यिका कितनी, यानी कि माध्य कितना निकल के आ गया, 22 निकल के आ गया। इन सब का योग आपसे पूछ रहा है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 25 दूना के 50 और 25 से 75, 75 में से 3 घटा देंगे तो 72 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो सांख्यिकी के जितने भी टाइप बन सकते थे, जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, उन सारे क्वेश्चन को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। जितने भी एनटीपीसी के पेपर में दिन बचे हुए हैं, उन सारे दिन में मैं एक एक करके एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसको अगर आप देख लेते हैं तो शायद ही आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्वांट में कोई दिक्कत हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।